हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। व्हाट इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन? चलिए आइए देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर एंड वन अदर आर नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बिकॉज दे शो अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ईच अदर एंड वन अनदर जो है ये रेसिप्रोकल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये शो करता है एक पारस्परिक संबंध में। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में दो सब्जेक्टों में जो आपसी संबंध बताता है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउंस दैट शोज द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो वाक्य में दो सब्जेक्टों के बीच में पारस्परिक संबंध बताता है, पारस्परिक संबंध दिखाता है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल ट्राई एंड हेल्प वन अनदर। हम एक दूसरे का हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी ऑल ट्राई एंड हेल्प वन अनदर। सेकेंड, द टू ट्रेन्स हिट ईच अदर। दो ट्रेन आपस में हिट कर गई यानी लड़ गई, दो आपस में टकरा गई। तो ईच अदर और वन अनदर दोनों क्या पारस्परिक संबंध बता रहे हैं, एक वी ऑल एंड द टू ट्रेन्स। ठीक है, अब ये ध्यान में रखिएगा, ईच अदर और वन अनदर ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, ये सब्जेक्ट में यूज नहीं होता। दो सब्जेक्टों के बीच में संबंध बताता है लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर यूज नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो किसी भी वस्तु या पर्सन को इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, मतलब संबोधन करता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, दिस इज़ माई पेन, दीज आर माई न्यू शूज़, दैट इज़ ब्यूटिफुल हाउस, दोज आर फ्लावर्स। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यह मेरा पेन है, या दीज आर माई न्यू शूज़, ये सब मेरे नए शूज़ का कलेक्शन है। दैट इज़ ब्यूटीफुल हाउस, ये बहुत सुंदर घर है। तो ये इंडिकेट कर रहा है ना, लेकिन डिफरेंस क्या है? दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ माई बुक, इन दोनों में अंतर क्या हो गया? ठीक है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ये दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब दिस जो है, दिस के बाद जब नाउन आता है, ठीक है, ये बुक क्या है? नाउन है। दिस के बाद आया है तो ये हो जाता है एडजेक्टिव, डिटरमिनेट। ठीक है, हम कह सकते हैं ये एडजेक्टिव है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज़ माई हाउस, ये जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया, इसके बाद नाउन कोई नहीं है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन अगर दिस, दीज, दैट, दोज के बाद कोई भी प्रोनाउन आता है, नाउन आता है, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी क्या है? दिस इज़ माई हाउस, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो मेरा किताब है, यह मेरा किताब है, तो वो क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। व्हाट इज? प्रोनाउंस विच डू नॉट रेफर टू एनी इनडेफिनिट थिंग्स और पर्सन आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। वह प्रोनाउन जो किसी भी थिंग्स या पर्सन को डिफाइन नहीं करता, दैट मीन्स डिफाइन नहीं करता कि हाँ ये वही व्यक्ति है या हाँ ये यही वस्तु है, तो वह इंडेफिनिट कहलाता है। जैसे वन, नन, ऑल, मेनी, सम, एक्सेट्रा। ठीक है, अब पर्सन में समबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन, एवरीबडी। तो ये सब क्या है? समबडी मतलब कोई और, कुछ लोग। नोबडी कोई भी, कोई नहीं। ठीक है, समवन, एनीवन, नोवन कोई नहीं, एवरीवन सभी लोग, एवरीबडी। ठीक है, इसमें किसी एक व्यक्ति को कोई डिफाइन नहीं किया गया कि हाँ वो व्यक्ति, इसमें कोई भी कभी भी मतलब ऐसा व्यक्ति बताया गया जो जिसका कोई आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, तो इनडेफिनिट हो जाता है। थिंग्स में क्या? समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, मतलब इसमें समथिंग कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सब दिया है।
तो इसका मतलब ये भी डिफाइन नहीं कर रहा है कि हाँ कुछ है, किसी वस्तु का नाम नहीं, इंडिविजुअल नाम नहीं दिया गया है। तो ये थिंग्स हो गया, ये भी इंडेफिनिट वर्ड हो गया। नेक्स्ट है प्लेस, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। इसमें भी किसी भी प्लेस को डिफाइन नहीं किया गया है, किसी प्लेस का नाम नहीं दिया गया है। तो ये सब, ये पर्सन के लिए वर्ड यूज होता है इंडेफिनिट में, ये थिंग्स के लिए, किसी वस्तु के लिए यूज होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन में, और ये प्लेस के लिए जहाँ किसी भी प्लेस का नाम नहीं दिया है तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे समबडी कॉल्ड फॉर यू, कुछ लोग तुम्हें बुला रहे हैं। कुछ लोग, इसमें किसी भी इंडिविजुअल नहीं दिया गया, किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू बिलीव, कुछ भी संभव है अगर आप विश्वास करें। तो कुछ भी, यहाँ कोई किसी वर्क को यहाँ आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। यू कैन गो एनीवेयर, तुम कहीं भी जा सकते हो। एनीवेयर, कहीं भी जाओ, ठीक है। तो ये एनीवेयर किसी प्लेस के स्थान, प्लेस का नाम नहीं दिया गया। तो एनीवेयर, एनीथिंग, समबडी, तो ये सब वर्ड क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो गए। पर्सन के लिए ये वर्ड यूज होता है, थिंग्स के लिए ये वर्ड यूज होता है, और प्लेस के लिए यह वर्ड यूज होता है, ठीक है। एक और समझते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के डेफिनेशन को। इंडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स, प्लेस. They are used when the speaker or writer does not need to specify the identify of the subject or object. इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति को या वस्तु को या स्थान को रेफर नहीं करता है, ठीक है। दे आर यूज्ड व्हेन द स्पीकर और राइटर डज नॉट नीड टू स्पेसिफाई द आइडेंटिफाई ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये किसी भी सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का कोई आवश्यकता स्पीकर या राइटर नहीं समझता है, ठीक है। तो वहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाता है, ठीक है। यानी कहने वाला हो या सुनने वाला या लिखने वाला, ठीक है, किसी सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता है या नहीं करने की आवश्यकता समझता है, तो वहाँ यह वर्ड यूज होता है पर्सन को लेकर, समबडी, नोबडी, या थिंग्स को लेकर या प्लेस को लेकर यूज होता है। एनीवेयर, एनीथिंग, ठीक है, ये सब वर्ड यूज होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। ये अब हमने 3 प्रोनाउंस पढ़े, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। तीनों इन शॉर्ट में समझते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपसी संबंध यानी पारस्परिक संबंध हो उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट किए करने को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे दिस, दिस, दैट, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत जहाँ ना हो, वो जो वर्ड यूज होता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। जैसे समबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, समवेयर, एनीवेयर। तो किसी भी पर्सन, थिंग्स, प्लेस को आइडेंटिफाई ना किया जाए जिस सेंटेंस में, वहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज होते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।